दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम है फैमी सेफ पेरेंटल कंट्रोल एंड लोकेशन ट्रैकर। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद इसको प्रॉपरली सेट करने का आपको तरीका बताएंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको अपनी ईमेल और आपको पासवर्ड डालने को कहेगा, जो कि आप ऑलरेडी जो अपनी एक लॉगिन आईडी बना चुके होंगे। अपनी आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद सिंपली लॉगिन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मेरी आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगी और साथ ही पहली स्क्रीन जो आएगी उसमें मुझसे पूछा जाएगा कि आप पेरेंट हैं या किड। अगर तो आप एज अ पेरेंट इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप पेरेंट पर क्लिक करेंगे, तो ये मैं पेरेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये एप्लीकेशन एज अ पेरेंट मुझे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो अब चेक करते हैं कि एज अ पेरेंट जो है वो कैसे ये काम करेगी। लेकिन दूसरा स्टेप याद रखिएगा दोस्तों कि अब आपने अपने मोबाइल में तो इसको इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अपने बच्चों के मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल करना होगा, जितने भी बच्चों को आप मॉनिटर करना चाहते हैं। तो चलिए अपने बच्चों के मोबाइल में इसको इंस्टॉल करने का और सेटअप करने का तरीका भी सीख लेते हैं। अब आप अपने बच्चों के मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप पेरेंट हैं या किड हैं। अब आपका ये बच्चा है जिसका ये मोबाइल है, तो आप किड को सिलेक्ट कर देंगे और किड को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने बच्चे का नाम लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे का नाम है उसामा, तो एज मैं उसकी लिख दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसकी एज लिख देता हूँ 11 ईयर्स, जिसको मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद चंद एक सेटिंग्स बाकी हैं जो कि बहुत इजी हैं। आपने इसको एनेबल कर देना है, एनेबल नाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सर्विसेज में जाके फैमी सेफ को ऑन कर देना है यहाँ से, बहुत इजी। और उसके बाद कर देना ओके और उसके बाद दोबारा आपने एनेबल नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दोबारा फैमी सेफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी इसको आपने अलाउ कर देना है और उसके बाद लास्ट इसका जो है यहाँ से फैमी सेफ को आपने अलाउ कर देना है, ताकि आप इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे के मोबाइल में पूरी तरह घुस सकें और उसको चेक कर सकें। और उसके बाद आपने लास्ट स्टेप यहाँ से एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट करने के बाद परमिशन जो है आपने ग्रांट कर देनी है और उसके बाद ये अलाउ फिर अलाउ फिर अलाउ। अब मुकम्मल तौर पर जो फैमी सेफ है वो चल चुका है, यानी कि अब आप मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे के मोबाइल को मॉनिटर कर पाएंगे और उसकी लोकेशन को भी ट्रेस कर पाएंगे। सिर्फ इतनी सी सेटिंग है और उसके बाद डन कर देना है। तो दोस्तों ये है मेरा मोबाइल फ़ोन, जिसे आप सादा लफ्ज़ों में पेरेंट मोबाइल भी कह सकते हैं, यानी वो मोबाइल जिससे आप अपने बच्चे के मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप देखें सबसे पहले ही मुझे डैशबोर्ड पे जो मेन डैशबोर्ड है इस ऐप का, उसमें लोकेशन नज़र आ रही है अपनी दूसरी डिवाइस की जो भी मैंने मॉनिटर कर रखी है। तो ये देखें लिखा आ रहा है सतारा सपना सिटी, और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि इसमें आप देख के बड़े हैरान होंगे। और इसके अलावा देखें दूसरा जो आपका बच्चा है या जो भी है जिसकी आप आईडी को या मोबाइल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी बैटरी भी बता रही जा रही है आपको कि 86% उसकी बैटरी बाकी है। और दूसरा मोबाइल क्योंकि मेरे करीब ही पड़ा है तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सही है वो बता रहा है। और इसके अलावा 24 सेकंड पहले यानी ये अपडेट हुआ है। और इसके अलावा आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूं जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, आपके लिए भी हैरत का बायस होंगी। इसमें ब्राउज़र हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। ये देखिए ब्राउज़र हिस्ट्री पे क्लिक करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप ब्राउज़र हिस्ट्री, गूगल को ओपन किया गया, न्यूज़पेपर को ओपन किया गया और इसके अलावा एको वेदर को ओपन किया गया, पाकिस्तानी पॉइंट को ओपन किया गया और इस तरह काफ़ी वेबसाइट्स जो उसने ओपन किया, samsung.com को ओपन किया गया। ये सारी वेबसाइट्स जो उसने ब्राउज़ की टाइम के साथ कि कौन कौन से टाइम कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया गया। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त चीज़ कि आप ये ऐप यूजेज और ब्लॉकर में जाके किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, अगर आप चाहें कि कोई भी जो ऐप जिसको आप चाहें बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, इन ऐप्स में से किसी भी ऐप को आप बंद कर सकते हैं। जब वो ऐप खुलेगा तो वो ऐप नहीं खुलेगी। फॉर एग्जांपल मैं मैसेंजर को बंद कर रहा हूँ, अब ये मैसेंजर को ब्लॉक कर दिया, अब वो बच्चा जब भी अपनी मैसेंजर को खोलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं खुलेगी और मैसेज जाएगा कि ये ऐप ब्लॉक्ड है। और इसके अलावा उसकी रियल टाइम लोकेशन को दोबारा भी आप देख सकते हैं
और ये देखें ये रियल टाइम लोकेशन है 17 सपना सिटी, और ये उसकी मौजूदा लोकेशन है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो लोकेशन हिस्ट्री में जाके उसकी तमाम लोकेशंस को चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस टाइम पे वो गया। और अब ये चेक करें कि तमाम लोकेशंस जो है आपको नज़र आएंगी जिस जिस लोकेशन पे वो मूव करता रहा। और आप चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं। जूम करने का तरीका ये है कि आप इसको उंगली की मदद से इस तरह जैसे आप मैप को जूम करते हैं जूम कर सकते हैं। ये देखें 3 लोकेशन और ये 4 लोकेशन, 5 लोकेशन, 1 लोकेशन, ये सारी वो लोकेशन जहाँ जहाँ पे वो मूव अराउंड करता रहा, तो ये सारी लोकेशंस को आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसके अलावा आप स्क्रीन टाइम को चेक कर सकते हैं, कितनी देर उसने अब लगातार मोबाइल को यूज़ किया। स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन ऑन टाइम 41 मिनट्स। और मज़े की अगर आपको एक बात बताऊं, आप हैरान रहेंगे कि अगर आप चाहें तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं सारी डिवाइस को। अब वो कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर पाएगा। ये देखिए मैंने ब्लॉक कर दिया, अब मैं अनब्लॉक करूँगा तभी उसकी डिवाइस जो है वो दोबारा किसी भी एप्लीकेशन को चला पाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सस्पिशियस जो फ़ोटोज़ हैं, ऐसी फ़ोटोज़ जो मशकूक हैं, हो सकता है कि वो फ़ोटोज़ बच्चे के लिए सही ना हो सकता है कोई ऐसा कंटेंट जो अडल्ट कंटेंट हो या कोई ऐसी तशद्दुद भरी फ़ोटो हो, अगर आपके बच्चे को किसी ने भेजी है तो उन फ़ोटोज़ को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। खुद ब खुद वो सस्पिशियस फ़ोटोज़ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बच्चे के मोबाइल में कोई ऐसी फ़ोटो किसी ने भेजी तो नहीं है। तो ये मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और बिल्कुल ये देखें एक बहुत ही खौफनाक सी तस्वीर जो है जिसमें गला कटा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो मौजूद थी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो जियो फेंसेस में जाकर आप लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं कि किन किन जगह पर वो रहे, तो उसका मोबाइल जो है वो अनब्लॉक रहे। और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन आएगा अगर आपका बंदा या आपका दोस्त या आपका वो बच्चा इस लोकेशन के बाहर जाता है, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से किसी भी जियो फैंस को हाईलाइट कर सकते हैं। उस इलाके को पूरा एक दे सकते हैं कि जी इतने मीटर या इतने किलोमीटर के अंदर, इतने किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो आपका बच्चा रहे। और अगर वो इस रेडियस से बाहर निकलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त है ये आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा महफूज तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उनके मोबाइल को। और इसके अलावा चाहें तो वेब फ़िल्टर में जाके, ये जो वेब फ़िल्टर है, वेब फ़िल्टर में जाके वो तमाम फ़िल्टर्स आप सेट कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना खोले। फॉर एग्जांपल वायलेंस से रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी वो नहीं खुलेंगी, अडल्ट कंटेंट नहीं खुलेगा, और इसके अलावा ड्रग्स के से रिलेटेड जो चीज़ें वो नहीं खुलेंगी, वेपन्स जो हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे, और क्राइम और डेथ वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जाएंगी ब्राउजिंग के टाइम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ताकि बाकी दोस्तों को भी इसका पता चल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज।